अब बात करते हैं जब घुटने की कोई समस्या होती है, घुटने में दर्द होता है, तो उसका कैसे इलाज किया जा सकता है? क्या एक्सरसाइज़ेज़ हैं और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो शुरू करते हैं घुटने के दर्द के इलाज के बारे में। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ा बहुत मूवमेंट है और उसके साथ-साथ सब दर्द है आपको, तो आप शुरुआत में अपने पैरों को, घुटने को रेस्ट पे रखेंगे। कुछ हफ्ते या कुछ दिनों तक आपको रेस्ट पे रखना है। उसके बाद आपको आइसिंग करनी है। आइसिंग आपको हर 3 से 4 घंटे में करनी है डेली। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट तक भी आप आइसिंग कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है, आपको रेस्ट में रखना है पैर, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी और आइसिंग करनी है आपको हर 3-4 घंटे में। फिर उसके बाद आपको कंप्रेशन बैंडेज होता है, वो आप घुटने में बांध लेंगे ताकि आपको सूजन नहीं हो, आपको पैर सपोर्ट में रहे, घुटना सपोर्ट में रहे। फिर आप अपने पैरों के नीचे 1 या 2 तकिया रख के, अपने हील्स के नीचे 2 तकिया रख के और अपने पैरों को ऊंचा रखेंगे ताकि जो आपकी सूजन है घुटने में वो निकल जाए। तो शुरुआत के दिनों में आपको यही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, तो धीरे-धीरे आपको महसूस होगा कि आपका जो दर्द है और सूजन है वो धीरे-धीरे कम हो गया है। तो शुरुआत में आपको राइस मेथड अप्लाई करना है। अगर आपको 60% तक ही दिक्कत है, यानी उससे ज़्यादा दिक्कत है या नहीं है, अगर आपको 60% से अंदर तक ही दिक्कत है, तो आप ये राइस मेथड अप्लाई करें। पर अगर आपको 60-70% से भी ऊपर दिक्कत है, यानी आपका सीवियर पेन है, आपको ऐसा हो रहा है कि आप बिल्कुल ही नहीं घुटना मोड़ पा रहे हो, ना बिल्कुल खड़ा हो पा रहे हो, ना बिल्कुल चल पा रहे हो आप, तो उस पॉइंट में आपको डॉक्टर को दिखाना या सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आपका 50 या 60 से अंदर तक में दर्द है, यानी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत खड़े हो पा रहे हो, तो आप अपने पैरों को रेस्ट पे देके, लगातार आइसिंग करके, कंप्रेशन बैंडेज बांध के, अपने पैरों को एलिवेट करके, ऊंचा रख के आप इनसे इसको घुटने को दर्द को, घुटने की समस्या को ठीक कर सकते हो। उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है इसके साथ-साथ, एनएसएइड्स जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ताकि जो आपका दर्द है वो और सूजन जो है वो कम हो जाए। जैसे-जैसे आपका दर्द और सूजन कम हो रहा है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट करनी है, जो आपके फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज़ एडवाइस करेंगे। हमारे चैनल में भी आपको एक्सरसाइज़ेज़ बताई दी जाएगी घुटने की, जो आपको डेली करनी है। पर जब तक अगर आपका दर्द और सूजन और टाइटनेस कम नहीं हो जाता, तब तक आपको एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। जब आपका दर्द ऐसा लगता है कि सिर्फ 20% दर्द है बस, तब आपको एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फिर अगर आपका कोई भी एक्सरसाइज करने से या कोई भी ट्रीटमेंट से आपका दर्द बिल्कुल नहीं जा रहा, आपकी दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो आपको इंजेक्शंस लगाते हैं डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, ताकि जो आपका दर्द है वो कम हो सके। हाइलुरोनिक एसिड है, वो उसके इंजेक्शंस लगाते हैं घुटने में। प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा है, इसके इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपको घुटने का दर्द ठीक हो सके। फिर अगर आपका 70% से ऊपर घुटने की दिक्कत है, यानी सिवियर पेन है आपको घुटने का, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें आपको ना उठने में दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ आपको थोड़ा-सा भी एक कदम उठा रहे हो तो भयंकर तेज़ का दर्द हो रहा है, तब आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना और आपको सर्जरी की एडवाइस देंगे डॉक्टर। तो सर्जरी होती है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जो स्पेसिफिक कैमरा से आपके घुटने में इंसर्ट करते हैं। वो एक स्पेसिफिक कैमरा, उससे आपकी जो डैमेज कार्टिलेज है उनको रिपेयर करते हैं। फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता है, तो जो डैमेज्ड पोर्शन है घुटने का वो ही रिप्लेस करके उसको इम्प्लांट्स कर देते हैं, और टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है जिसमें नी रिप्लेस करते हैं एक आर्टिफिशियल जॉइंट से। तो सर्जरी के ये 3 मेथड होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है और आपका किन कारणों की वजह से घुटने में दर्द है। तो आपके कारण की वजह से और आपकी एज क्या है और आपकी कंडीशन क्या है, उस पे ही निर्भर करता है कि आपकी सर्जरी कौन सी होगी। उसके बाद फिजिकल थेरेपी घुटने के दर्द के लिए, तो फिजिकल थेरेपी में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती है जो आपकी दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथनिंग आती लाती है घुटने में। आपका जो मूवमेंट रुक गया है, रेंज ऑफ मोशन, वो इम्प्रूव करती है। तो स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, जो आपके घुटने के मूवमेंट में मददगार होते हैं। तो इन एक्सरसाइजेज से फिजिकल थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम पूरा आपको चार्ट बनाते हैं आपके एक्सरसाइज का, ताकि आपके जो घुटने की दिक्कत है वो ठीक हो सके। तो एक्सरसाइजेज आपको तभी करनी है जब आपका दर्द ज़्यादा नहीं है, आपके ना सूजन है ना आपके टाइटनेस है, यानी जब 20% या 10% ही दिक्कत है, तभी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइजेस घुटने के दर्द के लिए, पहली स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, जिस घुटने में दिक्कत है वो पैर सीधा रहेगा और जो घुटना सही है वो पैर मुड़ा रहेगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं।
और जो पैर में दिक्कत है उसके घुटने के नीचे आप ऐसे टॉवल रोल करके रख देंगे, फिर घुटने को टाइट करेंगे, आपकी जो फ्रंट की जो मसल्स है घुटने के जांघों की, जो क्वाड्रिसेप्स, वो टाइट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है आपको, दिन में 3 बार। हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है, दिन में 3 बार तो एटलीस्ट आपको करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद आप आइसिंग कर लें और अपने पैरों को रेस्ट पे रखें। तो एक्सरसाइज आपको 3 बार करनी है दिन में, और हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है। तो हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, रोकना है एक्सरसाइज में, और ऐसे हर एक्सरसाइज 10 बार करनी है। दूसरी सुपाइन स्ट्रेट लेग रेज। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे। उसके बाद जो पैर में दिक्कत है वो पैर सीधा रखेंगे और दूसरा वाला पैर मुड़ा ही रहेगा। फिर उसके बाद जो पैर सीधा है जिसमें दिक्कत है उसके घुटने को दबाएंगे, टाइट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर, दूसरे घुटने के लेवल तक लेके आएंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड तक, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। फिर धीरे से नीचे लेके आएंगे, फिर घुटना ढीला छोड़ेंगे। फिर वापस घुटना, दूसरी बार में घुटना टाइट करेंगे, उठाएंगे, होल्ड करेंगे ऊपर, वापस नीचे लेके आएंगे। ये ध्यान रखना पूरे प्रोसीजर में घुटना टाइट ही रहेगा, नीचे आके रिलैक्स करेंगे। हर एक बार में घुटने को टाइट करना और नीचे आके रिलैक्स करना है। क्वाड्रिसेप्स ओवर फल्क्रम। इसमें आप ऐसे ही एक पैर मोड़ लेंगे, सीधा लेट जाएंगे, एक पैर मोड़ लेंगे और एक पैर सीधा रखेंगे। जो पैर सीधा है, और आपको क्या करना है, 2-3 टॉवल का मोटा रोल बना लेना है, या फिर आपके घर पे कोई रोल हो मोटा सा, जैसे जो तकिया होता है, मसंग जो होता है, रोल वाला जो तकिया होता है, वो मोटा वाला है, तो वो आपको घुटने से थोड़ा सा ऊपर जांघों के नीचे रखना है। फिर आपको घुटना दबाना है और जरा सा पैर उठाना है, एक लेवल तक लेके आना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर नीचे लेके जाना है। ऐसे 10 बार करना है। प्रोन हिप एक्सटेंशंस। इसमें आप उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल पे, और बिल्कुल कंफर्टेबली लेटना है आपको। फिर आपको अपने एक जिस पैर में दिक्कत है उस पैर को बिल्कुल सीधा उठाना है, घुटना नहीं मोड़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट उठाना है, होल्ड करना है कंफर्टेबल, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। इसमें घुटना टाइट नहीं करना है। फिर स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें आप सीधा खड़े हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप कोई एक चेयर रख सकते हैं आगे सपोर्ट के लिए। फिर जैसे जैसे आपको स्ट्रेंथनिंग आ रही तो आप अपने हाथों को दोनों अपने पेल्विस पे रख देंगे। फिर उसके बाद आपको घुटने को मोड़ना है, यानी कि अपने घुटने को बेंड करना है, हील को बटक की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, सीधा करना है। ऐसे 10 बार करना है। वॉल स्क्वाट। इसमें आपको स्क्वाटिंग करनी है, ऐसे अपनी आपकी जो बैक है वो दीवार की तरफ टच कर लेना है। फिर आपको धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा ही स्क्वाट करना है, हाफ स्क्वाट ही करना है, पूरा फुल नहीं करना है। ये ध्यान रखना आपके जो पैर है दोनों पंजे जो चिपके हुए नहीं रहेंगे, दोनों थोड़े डिस्टेंस में रहेंगे, दूर रहेंगे। और फिर आपको थोड़ा सा घुटना मोड़ के बैठना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। काफ रेजेस। इसमें आप ऐसे कोई भी आगे सपोर्ट ले लेंगे, चेयर ले लेंगे, इस पर आप हाथ रख लेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो फिर आपको अपने अपने पंजों पे आना है, अपनी हील्स को उठाना है, अपने पंजों पे आना है, होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर नीचे वापस लेके आना है। ऐसे 10 बार करना है। पिलो स्क्वीज। इसमें आप दोनों घुटने मोड़ लेंगे, सीधा लेट जाएंगे और दोनों घुटने के बीच में आप सॉफ्ट पिलो रख लेंगे या टॉवल का रोल रख लेंगे, कुछ भी सॉफ्ट चीज। फिर दोनों घुटने से पिलो को टाइट दबाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है आपको। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, एक पैर सीधा रहेगा, और जिस पैर की स्ट्रेचिंग करनी है, या तो आप टॉवल को रोल करके, क्या कोई दुपट्टा है उसको आपके पंजों पे लगा के और दोनों एंड पकड़ लेंगे, या फिर आप अपने हाथों को, दोनों हाथों को जांघों के दोनों साइड से पकड़ सकते हैं। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करनी है, ऐसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेग करना है अपना पूरा, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस स्ट्रेच। इसमें आप ऐसे चेयर का सपोर्ट ले लेंगे, फिर आपको अपने घुटने को ऐसे मोड़ना है, फिर अपने हाथों को पंजे पे रखना है और अपनी हील्स को बटक्स की तरफ लेके आना है, यानी कूल्हे की तरफ लेके आना है अपने हाथों की मदद से। तो आपको आगे की तरफ जांघों में स्ट्रेच नजर आएगा, फील होगा आपको स्ट्रेच, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। कर्व स्ट्रेच। इसमें आप सीधा बैठ जाएंगे कंफर्टेबली, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, गर्दन को भी स्ट्रेट रखना है। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहे तो आप पीछे सहारा लगा के भी बैठ सकते हैं, यानी अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर आप अपने जिस पैर की स्ट्रेचिंग करनी है उस पैर पे टॉवल रोल कर लेंगे या कोई दुपट्टा पतला सा रोल कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद आपको दोनों एंड पकड़ लेंगे। फिर आपको टॉवल के दुपट्टे के जरिए पंजे को अंदर अपनी तरफ खींचना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। स्टेप अप्स।
इसमें आप एक कुछ भी या तो आप अपनी सीढ़ी का जो पहला स्टेप है उस पे आप कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कोई छोटा-सा पट्टा रख सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद आपको एक पैर उस पे रखना है, इस पट्टे पे, फिर सीढ़ी का फर्स्ट उस पे और एक पैर नीचे रखना है। ऐसे आपको 10 बार करना है। साइड लेग रेज़, इसमें आप एक करवट लेके लेट जाएँगे और जिस पैर की एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, वो पैर मोड़ लेंगे, और जो जिस पैर की एक्सरसाइज़ करनी है, यानी ऊपर वाला पैर हमेशा सीधा रहेगा और नीचे वाला जो पैर है वो मुड़ा रहेगा। तो उस हिसाब से आप करवट लेके लेटिए। अगर आपको ल अगर आपको लेफ्ट वाले पैर की करनी है, तो आप राइट की तरफ करवट लेके लेटना है। फिर उसके बाद आपको पैरों को ऐसे सीधा उठाना है, अपना हाथ जो है वो कमर पे रख लेना है, साइड में पेल्विस पे होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। अब हम घर पे आप कैसे ध्यान रख सकते हैं अगर आपको घुटने की कोई दिक्कत है तो? तो उसमें आपको वो एक्सरसाइज़ नहीं करनी जिसमें आपको दर्द बढ़ रहा है, वो अवॉइड करनी है, और एक्सरसाइज़ के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, या आपको लग रहा है जिस एक्टिविटी में दर्द हो रहा है उसी समय तुरंत रोक देनी है और आइसिंग करनी है। एक्सरसाइज़ आपको डेली करनी है, आपको नी पैड्स होते हैं वो पहनने, नी कैप होते हैं, यानी कि आपको नी का जो ब्रेसेस होते हैं वो पहनने ताकि आपका घुटना सपोर्ट में रहे। अच्छे शूज़ पहनने, आपको वेल फिटेड शूज़, और उसके साथ रेगुलर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग जो आपको बताई एक्सरसाइजेज वो आपको डेली करनी है, दिन में 3 बार। हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है और हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है हर एक्सरसाइज में। फिर आपको अगर वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वेट कम करने की प्रैक्टिस करनी है, वेट नहीं बढ़ाना है आपको। उसके साथ-साथ अगर कोई आप एक्टिविटी में हो, कोई स्पोर्ट्स में, तो उससे पहले आपको एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसी एक्सरसाइज़ नहीं करनी, ऐसी एक्टिविटीज़ में आपके घुटने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी स्विमिंग, साइक्लिंग, तो वो शुरुआत में अवॉइड करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्चर को हमेशा सही रखना है, ना ज़्यादा झुका हुआ रखना है, ना ज़्यादा देर तक खड़ा रहना है, ना ज़्यादा देर तक बैठना है। अगर आप 20 मिनट तक खड़े हो तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ जाइए आप, या फिर अगर बहुत देर तक बैठे हैं तो खड़े हो जाइए। यानी लगातार एक ही पोस्चर में नहीं रहना है। ओवर यूज़ रिपीटेड एक्टिविटी मूवमेंट्स नहीं करने हैं। रेस्ट दे दे के, ब्रेक्स दे दे के आपको काम करना है। अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ज़्यादा देर तक खड़े रहना, बैठना, ज़्यादा चलना, ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पे चलना, ये सब अवॉइड करना है। अच्छी नींद लेनी है और अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज डेली करनी है आपको और एक्टिव रहना है। उसके साथ ही साथ आपको आइसिंग भी डेली करनी है, अगर आपका दर्द और सूजन नहीं जा रहा है तो आइसिंग और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और एक्टिव रहना है। थैंक यू।